नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर ज़िले के तहसील पाली कस्बे के पंडियाना मोहल्ले में, जहां पर खाद नहीं मिलने के कारण बल्लू पाल जो यहाँ पर किसान था उसने आत्महत्या की थी, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसियन। क्योंकि यहाँ पर आज प्रियंका गांधी का दौरा है, वो पीड़ितों से मिलेंगी। और यहाँ पर हम जैसा कि आपको एक चीज़ और बता दें इसमें कि यहाँ पर चारों पीड़ित जो अलग अलग क्षेत्रों से, थाना क्षेत्रों से, सभी को एक ही जगह बुला लिया गया है। प्रियंका जी उनसे बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो कांग्रेसी जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के बलवंत सिंह, हम उनसे बात करेंगे। आखिर प्रियंका जी आ रही है, उसको लेकर क्या बात रखेंगे, वो पीड़ितों के समक्ष क्या उनका हालचाल जानेंगे, ये बताएं। आज इस पाली कस्बा है, यहाँ पर किसान बल्लू पाल ने जो है खाद की किल्लत के कारण जो है खाद चाहिए था, तो 2-3 दिन से लाइन में लगा रहा। जब उससे खाद नहीं मिला तो उसने सोचा कि अब क्या है, अब तो हमारा खेत की बोनी नहीं होना है और हमारा जो कर्ज है वो कौन चुकाएगा। तो निराश होकर, हताश होकर के उसने अब जा कर के अपने खेत पर, घर में जो है आत्महत्या कर ली है। इसी प्रकार से आज जैसे मामला है बनियाना का, वहाँ भी एक लड़का 36 साल का 3 दिन लाइन में लगा रहा, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के कारण वो अस्पताल में गया, दम तोड़ दिया। भोगीपाल नया गांव से, वो भी 55 साल की उम्र है, लाइन में जो है वो व्यक्ति 3 दिन से खड़ा रहा। उसको जब खाद नहीं मिला तो वहीं पर गिर गया एक बार चक्कर खा के। फिर दूसरे दिन भी आया भूखा प्यासा, तो भी चक्कर खा के गिर गया, तो वहीं उसने जो है दम तोड़ दिया। इसी प्रकार से मेलवाड़ा में भी एक ने किसान ने, सोनी अग्रवाल ने, उसने जो है जब खाद नहीं मिला तो निराश हो गया। घर वाले ने कहा कि 3 दिन से आप लाइन में लगे हैं, खाद नहीं मिला, तो मतलब उसको अपने आप में हताश हो गया, निराश हो गया और जाके उन्होंने पेड़ पर जो है फांसी लगा ली। पूरे ललितपुर जनपद के पूरे बुंदेलखंड में जो है खाद की हाहाकार मची है। और योगी जी और मोदी जी बड़े बड़े विज्ञापनों में व्यस्त हैं और धरातल पर कोई काम नहीं है, ना गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं। जैसा कि लगातार खाद की रैकें उतर रही हैं ज़िले में, लेकिन खाद किसान को नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या राज है, क्या लगता है आपको? खाद की रैकें उतर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि भ्रष्टाचार जो है, दलाली प्रथा है। आज जो अधिकारी हैं यहाँ से खाद एमपी में जा रहा है, बड़ी ब्लैक मेलिंग हो रही है। 1500 रुपये की बोरी जो है ब्लैक में हो रही हैं। किसान लाइन में खड़ा है, कई किसान तो वहीं पे जो है चक्कर खा के भूखे प्यासे, यानी जो जैसे जो कोई त्यौहार है, जैसे अभी त्यौहार था तो उस त्यौहार में महिलाओं को अपने घर रहना चाहिए, तो उसमें जो है महिला रात भर उस लाइन में जो है लगी रहीं। तो हमारा मानना ये है कि ये सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है और किसान लगातार, इसके पहले भी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और लगातार किसान को फसल हो या लगातार जो है डीजल और पेट्रोल की महंगाई, गैस के दाम बढ़ने से किसान के सारे धंधे ठप हो गए हैं। आज किसान का जो सरकार ने कहा था कि हम आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज किसान का रेट देखिए, उसका रेट कम होता जा रहा है। लगातार डीजल के, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान लगातार ऐसी आत्महत्याएँ कर रहे हैं। लेकिन सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। आज खाद की किल्लत अभी भी है, अभी भी लाइन में लगे हुए हैं लोग, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी आई हैं, आप लोगों ने स्वागत किया और पहली बार शायद आई हैं, तो इसको लेकर क्या है उत्साह आप लोगों में? आदरणीय प्रियंका गांधी जी एक ऐसे परिवार से हैं जिनको गरीबी का दर्द है, गरीबी का दर्द समझती वो हर जगह जा रही हैं। चाहे वो किसानों का लखीमपुर वाला मामला हो, वहाँ भी भाजपा के नेताओं के लड़कों द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, वहाँ भी दी गई। कई जगह हाथरस में भी पहले इसका कांड हुआ था, बलात्कारों कांड। तो कहीं जहाँ भी उनको किसान सुसाइड करे, गरीब परेशान रहे, कहीं भी रहे, तो दीदी उनके घर जो है, उनके आंसू पहुँचने के लिए दीदी हर जगह जा रही हैं, हकीकत समझने के लिए जा रही हैं। और इसी प्रकार से आज दीदी यहाँ पाली कस्बा में आ रही हैं और 2-3 गाँव के सभी परिवार के लोग यहीं पर आ गए हैं और अब दीदी जो है उनसे मिल कर के आगे समझेंगी। क्या लगता है किसानों को उनसे क्या आश्वासन मिलेगा, क्या मदद मिल सकती है?
मदद तो ऐसा है कि वो जो मदद करेंगी और सरकार से दबाव बनाएंगी कि भाई इनके लिए जो किसान सोसाइटी की है और जो अपने आप जो है दम तोड़ गए हैं लाइन में लगे तो दीदी का ये है कि सरकार योगी सरकार की जो नाकामियाँ हैं कमियाँ हैं इनको उजागर करेंगे और सरकार को चेताएंगे, उन पर दबाव बनाएंगे कि इन किसानों के लिए एक पैकेज दीजिए, इनका बीमा आना चाहिए, इनको जो फसल नष्ट हो गई है तो उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। अभी तक कुछ मिला नहीं है और जो बोनी उनको करना थी वो बोनी भी यानी खाद के कारण लेट हो गई, सूख गई पूरी जो है ज़मीन जो है जो नमी थी उसमें जो पूरी सूख गई है। तो इसी कारण से आज जो दीदी यहाँ आ रही हैं तो अब किसानों से मिलेंगी, फिर आगे वो क्या करेंगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, हमारे साथ मौजूद थे ललितपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र से। महेंद्र जी बताएं, प्रियंका जी के दौरे को लेकर क्या उत्साह है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं का उत्साह तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम लोगों का दर्द और दुख केवल किसानों की मौत पर है, जो जाकर सीधे डायरेक्ट हमारी दीदी ललितपुर में आगमन हुआ है। वो इस कारण से कि यहाँ की जो प्रशासन शासन और जो खाद की व्यवस्था ना मिला पाई। हम जगह कहीं हर जगह गए, पहुँचे, किसानों का दर्द दुख समझा। जब लगातार ऐसी समस्याएं आती रहीं, घटनाएं मौतों की, तो हम लोगों ने अपनी बात दीदी प्रियंका गांधी तक पहुंचाई और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम आप सारे किसानों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और लगातार यहाँ पर जो प्रशासन तरीका है लाठी चार्ज करता रहा, किसानों को मारता रहा। कई जगह मैं खुद गया, नाराट में वहाँ पर गया, वहाँ लाठी चार्ज हुआ, लेकिन उस किसान के लिए 5 बोरी 10 बोरी दी और 5,000 रुपया देकर उसको राजीनामा कर दिया। कोई पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ प्रशासन और शासन कान में उंगली डाले, ललितपुर ज़िले की बड़ी बुरी तरीके से पीड़िता देखता हुआ आज तक कोई ना सांसद जी यहाँ के आए, ना विधायक आए, ना किसानों के बीच पहुँचे। इसलिए हमें को लगा कि हमारे नेत्री जो प्रियंका गांधी जी हैं तो उनको आना चाहिए और देश की जनता के लिए जो भागदौड़ कर रही हैं, जनता के विषय में सोच रही हैं, तो हमारा ये निश्चय वादा है कि जो यूपी बेहाल पड़ी हुई है उसको हाल में लाने के लिए दीदी लगातार किसानों के बीच, गरीबों के बीच जा रही हैं। और हम लोग सबको उम्मीद है कि ये सपना जो किसानों का है, गरीबों का है, मजदूरों का है, वो केवल कांग्रेस द्वारा ही पूरा हो सकता है। आज प्रियंका जी पहली बार ललितपुर आई हैं, क्या है आपका कहना? ललितपुर में जो पहली उत्साह है आप लोगों में? उत्साह सर, हम पूरे जनपद का उत्साह है, पूरे जिला भर का उत्साह है कि जब इंदिरा गांधी भी आई थी तो पूरे ललितपुर में उत्साह मचा था। आज दीदी उनकी नातनी जो आई हुई है प्रियंका गांधी, पूरे ज़िले में उनका भी उत्साह है, हम सबका उत्साह है। यहाँ एक एक व्यक्ति का, ज़िले का, सारे लोगों का उत्साह है कि हमारी नेतृत्व जो पुरानी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की थी, आज हमारे मजबूती मिली, वो लाठी तैयार मिली, जो हम उस चीज़ पर चल के ललितपुर के लोग आगे उनका संघर्ष करेंगे और उनके साथ हम कंधे से कंधा लड़ा के पूरे ज़िले की जनता खड़ी रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेसियों का कहना है कि प्रियंका जी यहाँ पर आ रही हैं, उनका दर्द बांटेंगी, दुख बांटेंगी और जो संभव मदद हो सकती है वो करेंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गांव में किस तरह का माहौल है। सभी लोग प्रियंका जी को चेहरे को देखने के लिए बेताब हैं और पहली बार ललितपुर ज़िले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन सभी अलर्ट है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं घर के पास, चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा है। बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रियंका गांधी आने वाली हैं, जो परिजनों से मुलाकात करेंगी, पीड़ितों का दर्द बांटेंगी, उन्हें जो संभव मदद हो सकती है वो उनकी करेंगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, घर के आसपास एक गांव वालों का हुजूम है, जो उन्हें एक पलक देखना चाहता है। छतों पर भी लोग चढ़े हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा हम आपकी मदद करेंगे और जो आपका कर्जा है हम वो भी चुकाएंगे। मृतक कौन है आपके? क्या हुआ था हादसा? हमारे पापा हैं, 2 दिन से लाइन में लगे थे, अचानक से उनको चक्कर आया, वो गिर गए। हम अस्पताल ले गए तो उन्होंने बोल दिया वो तो ख़त्म हो गए।
प्रियंका जी ने क्या भरोसा आपको, क्या आश्वासन दिया है मदद की? उन्होंने कहा हम आपकी मदद करेंगे और जो आपके परिवार का बोझ भी उठाएंगे। कहाँ के रहने वाले थे आप? राजपाल है और हमारा गांव नया गांव है। जो हमारे भोगीपाल ख़त्म हुए वो हमारे पिताजी हैं। जो दीदी आई थी, जो दीदी बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए मदद करेंगे। क्या आश्वासन दिया है? मदद की बोले थे, मदद करेंगे, बोले हम तुम्हारे साथ आधा हैं। घंटे बाद की ऐसी क्या प्रमुख बातें की हैं, क्या आश्वासन मिला है? बस इतनी बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दुख दर्द में शामिल हैं और तुमको मदद मिलेगी। क्या वो आपकी मांग सरकार में रखेंगी, इसके लिए क्या कहा उन्होंने? बोला है, बोले रखेंगे, बोले। ऐसा है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज आ रही हैं यहाँ पर। जिस तरीके से ललितपुर में पिछले कई दिनों से 22 तारीख से यहाँ पर जिस तरह से वो मौत का सिलसिला शुरू हुआ, हम अपने सम्मानित किसान भाइयों को खो रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने 4 लोगों को खो दिया। उनके हक के लिए किसान चाह के आ रहा है। आप 3 काले कानून लेकर आ रहे हो। कोविड के वक्त में इस भारत की अगर जीडीपी किसी ने बचा के रखी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसानों ने बचा के रखी। लगातार पिछले 1 वर्षों से वो संघर्ष कर रहा है। 600 किसान वहाँ मर गए। ललितपुर के अंदर 4 किसानों के हम लोग खो चुके हैं। तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके घर पर उनसे मिलने आ रही हैं, उनका दर्द बांटने आ रही हैं और जो भी हर संभव मदद होगी वो करेंगी उनकी। बहुत बहुत वो यहाँ से सीधे पाली जा रही हैं। पाली के बाद नया गाँव, जहाँ जहाँ उनकी जिस तरह 4 जगह हमारी ये घटनाएं घटी हैं वहाँ चारों जगह वो जाए। कि जो ये 4 परिवार हैं, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े खड़े, एक 2 दिन के लिए खड़े थे, एक 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतज़ार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ? अब इनकी इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि ये क्या आवारा पशु है हर जगह। यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है। पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। रात को बैठ के आवारा पशुओं से देखिए सरकार पूरी तरह से फेल है किसानों के प्रति। सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। ये एक समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ 4 परिवारों के साथ ये हुआ, पूरे बुंदेलखंड में ये हो रहा है। बुंदेलखंड में हाँ? जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों की बात करें जी, जिस तरह से सरकार परेशान यहाँ पर सरकारी अफसरशाही को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई, किसानों को लाठी मारी गई यहाँ। देखिए ये कह रहे हैं कि हम गए, एक बच्ची रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि पिताजी की शक्ल भी नहीं देख पाई। सरकार ने 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया। सरकार की जो क्रूरता है ना वो चरम पे है। अब आप खुद ही देख रहे हैं
जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मंत्री अभी भी बना है, तो उसके अंडर इंक्वायरी क्या होगी? आप खुद ही देख रहे हैं लखीमपुर से लेके बुंदेलखंड तक किसानों की क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग आते हैं, मिलते हैं, हम सुनते हैं, दिल दहल जाता है। और ये तो जी रहे हैं ना, हर रोज जी रहे हैं। रोज सुबह उठ के इनकी ये समस्या है कि कर्ज में डूब रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है, बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं जबकि बिजली नहीं आ रही है। तो ये समस्याएं, हाँ जी, हमने पहले ही कहा है कि 2500 में गेहूं, धान, 400 मिलेगा गन्ना किसान को। हमने ये भी कहा है कि पूरा कर्जा माफ करेगी कांग्रेस, और तमाम हमारी घोषणा पत्र में हमारी सारे ये मुद्दे हैं। कांग्रेस वो तो हम कह चुके कि वापस होने चाहिए, पूरी तरह से वापस होने चाहिए। क्यों नहीं लेंगे? हम इस प्रदेश में अगर हमारी सरकार आए तो हम तो यहाँ लागू नहीं होने देंगे। देखिए, यहाँ चुनाव की बात करने नहीं आई हूँ मैं मिलने आई थी। इनकी समस्या है, इनकी समस्या को सुलझाना है। जो यहाँ पे प्रशासन ने किया है गलत है। अगर अधिकारियों की सांठ-गांठ है काला बाजारी वालों के साथ या फिर नेताओं के साथ, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पे खाद क्यों नहीं आ रही है। परिवारों से मिली, 4 परिवारों से मिली, जिनके परिवार के सदस्य खाद की वजह से, क्योंकि खाद नहीं मिल रही थी उनको, खाद की लाइन में खड़े 2 जने थे, उनकी मृत्यु हो गई और 2 ने आत्महत्या की। तो अब आगे क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है? मैंने आश्वासन दिया है कि मैं उनका ये जो है इशू उठाऊंगी, उनकी मदद भी करूंगी, उनके जो कर्ज है वो हम लोग चुका देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? पूरी तरह से आप देख ही रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आपने कहा 40% महिलाओं पर अल्पसंख्यकों कितनी जगह हुई है? अल्पसंख्यकों के लिए कितनी जगह? देखिए, हमने 40% महिलाओं के लिए कहा है, और बाकी जो टिकट हैं हम जिस तरह से हम हमेशा बांटते हैं उसी तरह से करेंगे। ललितपुर में पार्टी की ओर से उन लोगों को दिया गया क्या? हाँ जी, हमने कहा है कि उनका जितना भी कर्ज है वो हमारी पार्टी उसको चुकाएगी, और उसके अलावा उनको कुछ अपने लिए भी पैसे दिए जाएंगे। Bellaicon. Never miss an update.